Assalamualaikum friends and welcome to my YouTube channel 10 in World। फ्रेंड्स, हम सभी लोग ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा तो हवाई सफ़र लाजमी करना पसंद करेंगे, क्योंकि यह सफ़र का सबसे बेहतरीन, आरामदेह और महफूज ज़रिया माना जाता है। लेकिन बनिस्बत सफ़र के दीगर ज़राए के ये सबसे ज़्यादा महंगा है, जिसकी वजह से हर इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी में हवाई सफ़र कर सके। मगर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक ऐसे मुनफरिद इंसान के बारे में कि जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर 1, 2, 4, 5 या 10 मरतबा नहीं बल्कि करीब 10,000 या फिर इससे भी ज़ायद मरतबा हवाई सफ़र किया, और वो भी महज चंद डॉलर के एवज़। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये इंसान सुबह के वक्त नाश्ता किसी और मुल्क में करता, दोपहर को लंच किसी और मुल्क और रात को डिनर किसी और मुल्क में करता। ये शख्स कौन था, किस मुल्क का शहरी था और उसके लिए ये सब कैसे मुमकिन हुआ, तो ये तमाम तफसीलात आपको देंगे आज की इस वीडियो में आगे बढ़ के। सो फ्रेंड्स, अब अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपनी आज की इस मुनफरिद, दिलचस्प और मालूमाती वीडियो को। तो दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत होती है 1987 में, जब एक अमेरिकन शहरी स्टीफन ने अमेरिकन एयरलाइन की एक पुरकशिश पेशकश से फ़ायदा उठाते हुए एक गोल्डन टिकट ख़रीद लिया, जिसकी कीमत तकरीबन $2.5 लाख थी। इस गोल्डन टिकट के ज़रिए अमेरिकन एयरलाइन से दुनिया भर में फ़र्स्ट क्लास सफ़र मुफ्त में किया जा सकता था, और वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए। यानी इस गोल्डन टिकट का मालिक जब भी चाहे वो किसी भी मुल्क में फ़र्स्ट क्लास सफ़र करके जा सकता था। और इसके अलावा इस टिकट की शराइत में एक शख्स ये भी शामिल की गई थी कि गोल्डन टिकट का मालिक जब भी चाहे वो अपने साथ किसी भी एक शख्स को सफ़र पर मुफ्त लेकर जा सकता है, और दूसरे शख्स के लिए ये टिकट सिर्फ $1.5 लाख के एवज़ मिल सकती थी। इसने गोल्डन टिकट के साथ ये टिकट भी ख़रीद ली। अगरचे उस वक्त तो इनकी कीमत बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों को ये एहसास हो गया कि उसने कितनी बड़ी अक्लमंदी का काम किया। और फिर हुआ कुछ यूँ कि स्टीफन ने इसी गोल्डन टिकट पर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा बार हवाई सफ़र किए। कभी इसका दिल करता कि फ़लाँ मुल्क के किसी ख़ास और मशहूर रेस्टोरेंट का सैंडविच खाया जाए, तो वो महज सैंडविच खाने के लिए बाकायदा तौर पर उस मुल्क के लिए फ़्लाइट बुक करवाता, फ़र्स्ट क्लास सफ़र करके उस मुल्क में जाता और चंद डॉलर के एवज़ एक सैंडविच खाता और दोपहर के वक्त वापस अपने मुल्क में आ जाता। फिर कभी अगर उसे मालूम होता कि फ़लाँ मुल्क की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो वो मुल्क ख्वाह कितना ही दूर क्यों ना हो, वो उसके लिए फ़्लाइट बुक करवाता, वहाँ जाता और ख़ास तौर पर उसी ब्रांड की मशहूर आइसक्रीम को खा के वापस आ जाता। कभी कभी वो सुबह सवेरे कनाडा के सफ़र पर जाता और कनाडा में जाकर अपनी बीवी की पसंद का खाना ख़रीदता, जो कि महज $50 के एवज़ उसे मिल जाता, और दोपहर के वक्त वो खाना लेकर वापस भी आ जाया करता। सिर्फ जुलाई 2004 तक इस इंसान ने तकरीबन 18 ममालिक का सफ़र किया। वो हमेशा कहता था, मैं किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। दोस्तों, इस शख्स ने सिर्फ 2008 तक तकरीबन 20 साल में 10,000 या फिर इससे भी ज़ायद मरतबा हवाई सफ़र किया, और ये सारा सफ़र 10 मिलियन माइल का फ़िज़ाई सफ़र बनता था। 40 मिलियन फ़्लाइट्स पॉइंट्स हासिल किए, इंग्लैंड का 700 बार सफ़र किया, ऑस्ट्रिया का 70 बार, टोक्यो का 120 बार। इस स्कीम से अमेरिकन एयरलाइन को फ़कत एक शख्स और एक टिकट की वजह से तकरीबन $21 मिलियन का नुकसान हुआ। दोस्तों, इस एक टिकट और इंसान की वजह से जब कंपनी को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, तो कंपनी के अमले ने स्टीव के साथ अपना रवैया सख्त करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ इस रवैये में मज़ीद सख्ती आने लगी, और आखिरकार टिकट के ऐसे इस्तेमाल और पहुंचने वाले नुकसान से फ़िज़ाई कंपनी ने इस गोल्डन टिकट को बंद करने का दावा कर दिया। वो चाहती थी कि किसी तरह से इस टिकट को रोक दिया जाए या सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा 13 दिसंबर 2008 को जब वो शख्स यानी स्टीव हस्बे मामूल अपने एक दोस्त के साथ सफ़र के लिए एयरपोर्ट पर आया, तो एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी और जहाज़ के अमले ने इसे रोक लिया और इसे इतला दी कि इसका टिकट अब नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका है और कंपनी इसको बंद करने जा रही है। ये स्टीव के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अपने दोस्त से इसने माजरत की और सख्त सदमे की हालत में वो वापस घर आ गया। शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया और कई दिनों तक सो भी न सका। दोस्तों, कंपनी के इस रवैये की वजह से स्टीव काफ़ी परेशान हुआ और पहले चंद दिन तो कुछ भी ना कर सका, लेकिन चंद दिन बाद ही से ख्याल आया कि अमेरिकन एयरलाइन पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए, क्योंकि एक तो उन्होंने इसकी तौहीन की और दूसरा एयरलाइन भी अपने वादे की खिलाफ वर्जी कर रही थी। लिहाजा इसने अदालत में मुकदमा दायर करवा दिया और शिकायत में लिखा कि अमेरिका आज़ादी, इंसाफ और जमहूरियत का अलमबरदार मुल्क है और अमेरिकन एयरलाइन ने इसे इसकी पसंदीदा मशगले यानी सफ़र से दूर रखकर जहां इसकी आज़ादी पर एक गिरा लगा दी, तो वहीं दूसरी तरफ नाइंसाफ़ी की वजह से इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर
करके रख दी। इसी तरह की चंद मजीद बातें भी इसने अपने उस मुकदमे के अंदर दर्ज की और साथ ही ये भी लिख दिया कि इस वक्त इसकी अबतर ज़हनी हालत की वजह भी कंपनी का गलत फैसला है, लिहाजा मैं इस कंपनी के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूँ और अदालत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेरे साथ इंसाफ करे। दोस्तों, मुकदमा दर्ज होने के चंद ही दिनों बाद जब इस पर कार्रवाई अमल में लाई गई तो गोल्डन टिकट की शराइत और कवायद ज़वाबित के मुताबिक कंपनी का ये फैसला गलत साबित हुआ और स्टीफन को तकरीबन $3 मिलियन का जुर्माना कंपनी की तरफ से अदा किया गया और साथ ही साथ इसका ताहयात सफरी टिकट यानी गोल्डन टिकट भी बहाल कर दिया गया। अब दोस्तों, अगर मुख्तसरन कहा जाए कि स्टीफन को ये फ़्लाइट्स न सिर्फ पूरी ज़िंदगी के लिए मुफ्त मिली बल्कि उल्टा इसके साथ जुर्माने की शक्ल में जो रकम इसने दी थी उससे कई गुना ज़्यादा वापस मिल गई और यूँ ये दुनिया का एक बहुत ही लकी इंसान भी कहा जा सकता है। अब दोस्तों, एक मरतबा सोचिए कि इस वक्त दुनिया के कितने ममालिक में इस कदर अदल इंसाफ मौजूद है। मेरे ख्याल में कम से कम पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह का अदल इंसाफ बिल्कुल नापैद हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस्लाम पर चलने, इस्लामी तालीमात पर अमल करने, अदल इंसाफ पूरा तोड़ने वगैरह जैसी दीनी तालीमात पर अमल करने की ताकत अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की मुख्तसर, मुनफरिद, दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो स्क्रीन पर दिखाए गए तरीक़ेकार के मुताबिक इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प, मालूमाती और मुनफरिद वीडियो सबसे पहले और बआसानी देखने को मिल सकें। अब मैं आपसे मिलूँगा ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।